आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके इस कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए चैनल पे जुड़े रहिए। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने पे ही आपको वीडियोस की जानकारी मिल पाएगी। अगर आप अदर कंपनी के यूलिप प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आप यूलिप प्लान प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको अदर्स वीडियोस भी मिल जाएंगे डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट की। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ के संपूर्ण निवेश प्लस प्लान के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं, ये एक यूनिट लिंक प्लान है और यूलिप प्लान इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका सीधा सा अर्थ है, आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, जो फंड ऑप्शन आप चुनेंगे, उसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, जिसपे जोखिम आपका होगा। और यूलिप प्लान में जो पहले 5 साल होते हैं वो लॉकिंग पीरियड के होते हैं, यानी कि पहले 5 साल में आप यहां से फंड वैल्यू विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यूलिप प्लान आप जब भी लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रीड करके और समझ के लें। प्लान के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लान में पहला ऑप्शन है क्लासिक बेनिफिट, जिसे लाइफ ऑप्शन कहा गया है। इसे लेने के लिए अगर आपके बच्चे की आयु 30 दिन की हो चुकी है तो आप ले सकते हैं। अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट हम ले रहे हैं तो अधिकतम 56 साल तक के व्यक्ति ले पाएंगे, अदरवाइज 65 साल तक के व्यक्ति ये ऑप्शन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन को लेने के लिए कम से कम आयु 18 साल की होनी चाहिए, अधिकतम 53 साल की होनी चाहिए अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। इसके अलावा अदर कोई प्रीमियम पेमेंट टर्म का मोड आपने चुना है तो 58 साल। क्लासिक प्लस बेनिफिट लेने के लिए आपके बच्चे की आयु अगर 30 दिन की हो चुकी है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो उनके लिए, यानी कि माइनर के लिए भी अवेलेबल है और अडल्ट के लिए। अडल्ट के लिए जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है क्लासिक प्लस बेनिफिट के लिए वो 48 साल के 5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ। अगर अदर मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है 5 साल से ज्यादा का तो 50 साल की है। प्लान में ऑप्शन नंबर 4 है क्लासिक वेवर बेनिफिट। क्लासिक वेवर बेनिफिट को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है कम से कम 18 साल, अधिकतम 49 साल की है। अगर यहाँ पे 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया जा रहा है, अगर इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 52 साल की है। 5th ऑप्शन है क्लासिक वेवर प्लस बेनिफिट, जिसे लेने के लिए कम से कम आयु सीमा 18 साल की है, अधिकतम 50 साल की है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर 5 के लिए, जो कि है क्लासिक वेवर प्लस बेनिफिट। राइट, अब बात आती है इस प्लान में कि माइनर के लिए अगर प्लान लेंगे तो क्या होगा। अगर बीमा धारक की आयु, यानी कि जिनके लिए आप प्लान ले रहे हो, उनकी आयु 18 साल से कम है तो जैसे ही या तो वो अडल्ट हो जाए या फिर पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा वहीं से ही लाइफ कवर चालू हो जाएगा। अगर लाइफ कवर चालू नहीं हुआ, उससे पहले अगर डेथ हो गई, तो ऐसे में पॉलिसी में जो फंड वैल्यू होगा वही पेबल होगा, जो भी अवेलेबल फंड वैल्यू होगा एज पर द मार्केट परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे पॉलिसी टर्म की। तो देखो, फिक्स्ड टर्म है। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म का आपने ऑप्शन लिया है तो 10 से 35 साल तक का पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। अगर लिमिटेड पे और रेगुलर पे का ऑप्शन है तो 85 में से अपनी एज माइनस कर लीजिएगा, आपका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। राइट, बात आती है होल लाइफ ऑप्शन की। तो ये प्लान में क्लासिक एंड क्लासिक प्लस ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। इसके लिए 99 में से आप अपनी एज को घटा देना, आपका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है। और एक्सीडेंटल डेथ का जो कवर का लिमिट है वो 75 साल की आयु तक ही अवेलेबल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम है, फिर है लिमिटेड प्रीमियम जिसमें कम से कम 5 साल, अधिकतम पॉलिसी टर्म में से 1 साल माइनस कर लीजिए। फिर तीसरा ऑप्शन है रेगुलर पे। यहाँ पे जितने साल का पॉलिसी टर्म होगा उतने साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की अगर हम बात करें तो सिंगल प्रीमियम के केस में कम से कम 12,000 रुपए आपको पे करने हैं। सालाना 12,000 रुपए प्रीमियम का लिमिट है, छमाही 6,000 रुपए, तिमाही 3,000 रुपए। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो 1,000 रुपए का मिनिमम लिमिट है। और मासिक किस्तों में जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो ऑटो डेबिट मोड पे ही ये ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें 2 या 3 प्रीमियम एक साथ आपको पे करनी पड़ सकती है। मिनिमम सम अशोर्ड का जो लिमिट है सिंगल प्रीमियम के केस में वो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना है, अगर प्लान लेते वक्त आपकी आयु 50 साल से कम है। अगर 50 साल की है या उससे ज्यादा है तो सिंगल प्रीमियम में आप 1.10 का आप गुणा कर देंगे, आपका मिनिमम सम अशोर्ड निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम जितना कंपनी देना चाहे उतना। राइट, अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर प्रीमियम है, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, और आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है, तो ऐसे में मिनिमम सम अशोर्ड का लिमिट है सालाना प्रीमियम के 5 गुना तक। अधिकतम जितना कंपनी आपको अप्रूव्ड कर दे उतना आप ले सकते हो। अपने सालाना प्रीमियम का 20 गुना भी ले सकते हो, 30 गुना भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कंपनी आपको कितना दे सकती है। बेनिफिट हम आगे चल के समझेंगे।
अभी हम जानेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण निवेश प्लस प्लान के चार्जेस के बारे में। जब भी हम प्रीमियम पे करते हैं, सबसे पहला हमें चार्ज लगता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर हमारा सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है और हम सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पहली किस्त जो पे करेंगे उसमें 9% का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा। दूसरे साल पे, तीसरे साल पे 7%, चौथे और पांचवें साल पे 6% और छठे साल से 5% फिक्स हो जाएगा। जब तक हम प्रीमियम पे करेंगे तब तक लगेगा। अगर हम नॉन एनुअल मोड में प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में पहले साल हमारे प्रीमियम का 7% हमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। दूसरे और तीसरे साल पे 6% लग जाएगा प्रीमियम का। चौथे और पांचवें साल पे 5% और उसके बाद फिक्स हो जाएगा 5% ही लगेगा हमारे प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जब तक हम प्रीमियम पे करेंगे तब तक। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर सिंगल प्रीमियम का केस है और प्रीमियम 10 लाख रुपए से कम का है, तो आपके सिंगल प्रीमियम का 3% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। पहले डिडक्ट हो जाएगी प्रीमियम, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट होगी। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी आपको लग जाता है। पहले 5 साल सिंगल प्रीमियम के केस में आपके सिंगल प्रीमियम का 0.12% हर महीने लगेगा। पहले 5 साल में रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है। छठे साल से और उसके बाद में सिंगल प्रीमियम का 0.07% लगेगा मंथली, और ये 5% सालाना की दर से ये बढ़ता रहता है। लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट है जो हम अभी आपको बताएंगे। रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में 0.35% लगेगा हर महीने आपके सालाना प्रीमियम का छठे साल के बाद से, छठे साल से। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है वो 500 रुपए पर मंथ है, यानी कितना भी बढ़ जाए 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज यहाँ पे लग जाता है आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35%। अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड पे आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.50% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। स्विचेस चार्ज लगते हैं आपको 250 रुपए पर रिक्वेस्ट, लेकिन 1 साल के अंदर 4 फ्री स्विचेस आपको मिल जाते हैं, यानी कि चार्ज नहीं लगेगा 4 बार स्विच किया है तो। अगर ऑनलाइन स्विच करते हो तो 25 रुपए फिर चार्ज लगता है, ठीक है, पर रिक्वेस्ट पे आफ्टर द फ्री स्विचेस। पार्सल विड्रॉल चार्ज भी आपको जब लगता है जब आप 4 फ्री पार्सल विड्रॉल 1 साल के अंदर कर लेते हैं। ऑनलाइन करेंगे रिक्वेस्ट तो 25 रुपए, आइदर 250 रुपए लग जाएंगे। प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्ज भी 250 रुपए पर रिक्वेस्ट है, लेकिन 1 साल के अंदर 4 फ्री प्रीमियम रिडायरेक्शन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो 25 रुपए आपको लग जाएगा। अब ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे रेज करोगे? ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे पॉलिसी नंबर से लॉग इन करके प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चार्ज आपको लगेगा वो है पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्ज। अगर आपने पॉलिसी के पहले 4 साल के अंदर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो मैक्सिमम आपको 1000 रुपए से लेके 6000 रुपए के बीच में पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्ज लग सकता है। निर्भर करेगा कि कौन से साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया, मोड ऑफ प्रीमियम क्या है, कितना प्रीमियम आप पे कर रहे थे उस बात के ऊपर, क्योंकि 5वें साल से पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्ज आपको नहीं लगता है। इस प्लान में जो मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगेगा वो आपको कंपनी रिटर्न दे देती है। तो अगर आपकी आयु 18 साल से लेके 45 साल की है और आपका पॉलिसी टर्म अगर 10 साल का है तो आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज नहीं मिलता है मैच्योरिटी पे। अगर आपकी आयु 18 से 44 साल की है, पॉलिसी टर्म 11 से 19 साल का है, तो जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगा है उसमें गुणा कर दिया जाएगा 0.50 का, और वो मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू के साथ आपको दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी टर्म 20 साल से लेके 30 साल तक का है, आयु 18 से 44 साल की है, तो जितना भी चार्ज आपको लगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके आपको चार्ज दे दिया जाएगा रिटर्न। अगर आयु 45 से 50 साल की है, पॉलिसी टर्म 11 से 30 साल का है, तो भी जितना मोर्टेलिटी चार्ज लगा है उतना आपको वापस मिल जाना है पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पे फंड वैल्यू के साथ में। आप मैच्योरिटी बेनिफिट को किस्तों में भी ले सकते हैं। अब क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो आपको पता है कि यूलिप प्लान को लेने से पहले उसके फंड ऑप्शन के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण निवेश प्लस प्लान के फंड ऑप्शन के बारे में। पहला जो फंड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो है इक्विटी बेस्ड, जिसमें वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का वो फंड होगा। उसका नाम ही है इक्विटी प्लस फंड। इस फंड के अंदर अप टू 20% तक जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के अंदर होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए भी अप टू 20% तक का लिमिट है। इससे आशय यह है कि इक्विटी के अंदर कम से कम 80% तो इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के जो फंड मैनेजर है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 100% जो असेट है वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर दें। तो इस वजह से वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड हो जाता है। इस फंड को कंपनी ने 24 जून 2014 के अंदर लॉन्च किया। 24 जून 2014 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 11% से कुछ ज्यादा रहा।
सेकंड ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अप टू 40% तक का लिमिट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए भी अप टू 40% तक का लिमिट है। शून्य भी है और 40 भी लिखा है, यानी कि नहीं भी कर सकते हैं, अधिकतम 40% तक कर सकते हैं। इक्विटी के लिए 60% से लेके 100% तक का विंडो रखा गया है, यानी कि 100% इक्विटी में जा सकता है, तो यहाँ पे भी हाई रिस्क ही आपको हो जाता है। डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी कि कंपनी ने इस फंड को 1 जुलाई 2014 में लॉन्च किया, तब से लेके सितंबर एंड 2025 तक 13% से कुछ ज्यादा इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है एवरेज। थर्ड है ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड को कंपनी ने 5 जनवरी 2010 में लॉन्च किया। अप टू 20% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट में असेट एलोकेशन हो सकता है, यानी कि जो आप प्रीमियम पे करोगे उसमें से, ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हो रफली। बाकी इक्विटी के लिए असेट अंडर द मैनेजमेंट का 80% से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। 5 जनवरी 2010 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 10% से कुछ ज्यादा इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। ऑप्शन नंबर 4 है अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसको कंपनी ने 5 जनवरी 2010 में ही लॉन्च किया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डोमेन के लिए अप टू 20% तक का लिमिट है, शून्य भी रह सकता है और 20% मैक्सिमम रह सकता है। इक्विटी में 80 से लेकर के 100% तक पैसा इन्वेस्ट हो सकता है और ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर करते हैं, ठीक है। अब डेट ऑफ इंसेप्शन 5 जनवरी 2010 है, यानी कि 5 जनवरी 2010 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 13% से कुछ ज्यादा रहा है। वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड है, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड ये फंड हो गया। पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड को कंपनी ने 8 सितंबर 2010 के अंदर लॉन्च किया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के लिए अप टू 20% तक का मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे रखा गया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए अप टू 60% तक का लिमिट है, यानी कि अधिकतम 60% इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि 0% भी लिखा है। इक्विटी के लिए 40% से लेके 80% तक का विंडो है। मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का फंड ऑप्शन हो जाता है। 8 सितंबर 2010 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 9% से कुछ ज्यादा का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। छठा ऑप्शन है बॉन्ड फंड, जिसको कंपनी ने 23 जून 2014 में लॉन्च किया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के लिए अप टू 60% तक का लिमिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 100% तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट है, यानी कि इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल शून्य यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 40% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लिमिट रखा गया है। इसलिए मीडियम रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। 23 जून 2014 से लेके सितंबर एंड 2025 तक 6.91% के आसपास इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। सातवां ऑप्शन है यहाँ पे डाइवर्सिफाई फंड, जिसको कंपनी ने 3 सितंबर 2018 में लॉन्च किया। इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे 90% है कम से कम, अधिकतम 100% भी रह सकता है, यानी कि वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड हो गया स्ट्रेट फॉर। तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में अप टू 10% तक का लिमिट है। सेम ही है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के लिए। वेरी रिस्क कैटेगरी का फंड हो गया। 3 सितंबर 2018 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 21% से कुछ ज्यादा इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है, अप्रोक्सीमेटली 22 भी कह सकते हो। इक्विटी एडवांटेज फंड को कंपनी ने 7 फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट के लिए अप टू 20% तक का लिमिट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए भी अप टू 20% तक का लिमिट है, और इक्विटी के लिए 80% से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट लिमिट रखा गया है, जो कि फंड मैनेजर यहाँ पे करते हैं, राइट। ये चीज देख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि इक्विटी में 80% तक है, तो 20% तक रिस्क यहाँ पे मैनेज हो पा रहा है, इसलिए वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। 7 फरवरी 2019 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 16.61% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। ऑप्शन नंबर 9 है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड को कंपनी ने 26 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था। इस फंड के अंदर जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है उसका अप टू 20% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए जो विंडो रखा गया वो भी अप टू 20% का है, 0 से लेके 20%। इक्विटी के लिए 80% से लेकर के 100% तक का कैपिंग यहाँ पे रखा है। तो आप समझ चुके हैं कि वेरी रिस्क कैटेगरी का ये फंड हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 23.43% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसकी फैक्ट शीट में लिखा हुआ है। डायनेमिक एडवांटेज फंड को कंपनी ने 17 मार्च 2025 में लॉन्च किया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में अप टू
50% तक का जा सकता है अमाउंट, यानी कि जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है उसका। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी अप टू 50% तक का ही है। इक्विटी के लिए भी 50% से लेकर के 100% है, यानी कि मिनिमम 50% है। तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क हो जाता है यहाँ पे, या मीडियम टू हाई रिस्क भी कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी का ज्यादा हो गया, 50-50 हो गया ना सब में। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6.43% तक का सितंबर एंड 2025 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंड ऑप्शन है वो है पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस फंड, क्योंकि प्लान के अंदर 10 फंड के ऑप्शन मिलते हैं जो मैंने आपको बता दिए। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड क्या होता है? जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसी फंड के अंदर आपकी सभी यूनिट ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और ऐसे में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए 60% से लेके 100% तक का लिमिट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 100% है, यानी कि आपका पैसा 100% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है, राइट। और इस फंड को कंपनी ने 10 मार्च 2011 में लॉन्च किया था। 10 मार्च 2011 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक जो इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न शीट में लिखा है वो 6.47% का है। इस फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट होता है, कहा जाता है कि मिनिमम गारंटेड रिटर्न इसके अंदर 4% का रहता है। इस प्लान में आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ले सकते हो, यानी कि आप जो प्रीमियम पे करोगे वो सबसे पहले सिक्योर फंड के अंदर यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर देगी, फिर मंथली बेसिस में यहां से यूनिट कैंसिल करके दूसरे फंड के अंदर बाय करेगी जो आप खुद चुनोगे प्लान लेते वक्त। तो इससे होगा ये कि कभी कभी इक्विटी में जब मार्केट एकदम लो होती है उस समय आपका पैसा अगर जा रहा है तो आपको नुकसान होने के संकेत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से उस वोलेटिलिटी को बचाने के लिए, उस वोलेटिलिटी से आपके पैसे को बचाने के लिए इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है, वरना बाय डिफॉल्ट आप खुद चूज करेंगे और अपने आप पैसा इन्वेस्ट। अब इस प्लान के अंदर काफी सारे ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। पॉलिसी ब्रोशर में बताया गया जो एग्जाम्पल उसी को हम कंसिडर कर लेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का संपूर्ण निवेश प्लस प्लान लिया, उसका ऑप्शन नंबर 1 लिया जिसका नाम है क्लासिक बेनिफिट, जिसे हम कहेंगे लाइफ ऑप्शन। पॉलिसी टर्म लिया 40 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सालाना प्रीमियम का 20 गुना उन्हें जीवन बीमा यहाँ पे मिल जाए, यानी कि सम अश्योर्ड। तो कितना हो गया? 20 लाख रुपए हो गया। 1 लाख में 20 का गुणा कर दीजिएगा, यानी कि इनको कुछ होगा तो इनके नॉमिनी को कम से कम 20 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये चीज उन्होंने यहाँ पे अश्योर कर ली। तो पॉलिसी ब्रोशर में साफ बताया गया है अगर 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा 87,13,442 रुपए का अमाउंट मिल सकता है, और 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 18,12,776 रुपए का अमाउंट इनको मिल सकता है मेच्योरिटी पे, जिससे ये किस्तों में भी ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट भी किस्तों में मिल सकते हैं। अब जो लाइफ ऑप्शन है जिसे क्लासिक बेनिफिट कहा गया है, इसमें डेथ बेनिफिट क्या है? सम अश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल माइनस हो जाता है अगर जो डेट ऑफ डेथ है उससे पिछले 2 साल के अंदर पार्शियल विड्रॉल किया गया है। तो फिर कंपैरिजन करते हैं फंड वैल्यू के साथ, फिर कंपैरिजन करते हैं टोटल पे उनका 105% निकालते हैं, तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। अब देखो डेथ बेनिफिट को भी किस्तों में लिया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जो प्लान लेते वक्त अगर आप चुन के जाते हो तो नॉमिनी को मिल सकता है। पार्शियल विड्रॉल को समझ लेते हैं। पार्शियल विड्रॉल के लिए व्यक्ति की आयु 18 साल की होनी चाहिए, क्योंकि प्लान माइनर के लिए अवेलेबल है, इस वजह से कंडीशन है। और पहले 5 साल आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है वो सालाना प्रीमियम का 300 गुना तक आप निकाल सकते हो एंटायर पॉलिसी टर्म में। सिंगल प्रीमियम है तो सिंगल प्रीमियम का 50% तक आप निकाल पाओगे। और फंड बैलेंस कितना रहना चाहिए? आपके सालाना प्रीमियम का 150% तो रहना ही चाहिए फंड बैलेंस विड्रॉल के बाद में, और सिंगल प्रीमियम तो 50% रहना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन का भी एग्जांपल पॉलिसी ब्रोशर में दिया गया। माना गया है कि श्रीमान कुमार है जिनकी आयु 30 साल की, उन्होंने HDFC लाइफ का संपूर्ण निवेश प्लस प्लान लिया क्लासिक बेनिफिट ऑप्शन के साथ में, जहां पे है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 20 लाख रुपए का लाइफ कवर ले रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर वो सरवाइव कर गए तो मेच्योरिटी उनको मिल जाएगी लमसम। यहाँ पे अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 43,45,970 रुपए, और अगर 4% का रहा रेट ऑफ रिटर्न तो 13,94,668 रुपए एज पर द पॉलिसी ब्रोशर, राइट। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई और एक्सीडेंट की डेट से लेके अगले 180 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में नॉमिनी को 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड तो है, उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। लेकिन मिनिमम साइड ये मान लो कि 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड प्लस, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ है तो 20 लाख रुपए और, यानी कि 40 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे और पॉलिसी फिर टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा लाइफ का मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ अवेलेबल है, और एक्सीडेंटल डेथ क्लेम जब भी मिलता है जब आपने किसी भी तरीके के कानून नहीं तोड़ा हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो अगले भाग में इसके अदर ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, लेकिन मेन जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो इस वीडियो में मैंने बता दी है। अगर और भी ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो जुड़े रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में बताओ अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हो, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो भाई।